हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम नर्सिंग। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेग्नेंट फीमेल में, प्रेग्नेंट वुमेन में अगर कोई या तो लेबर की कंडीशन है, लेबर के दौरान ऐसी कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जिसमें हमें कुछ ड्रग्स का यूज़ करना पड़ता है, कुछ प्रोसीजर का यूज़ करना पड़ता है उन कंडीशन को ठीक करने के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए। तो आज हम वो कंडीशन पढ़ेंगे और उनके लिए क्या प्रोसीजर यूज़ करते हैं और क्या ड्रग्स का यूज़ करते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो चलिए हम अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा AMTSL। तो AMTSL होता क्या है? तो AMTSL होता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो इस लेबर की थर्ड स्टेज में जो मैनेजमेंट किया जाता है उसको हम AMTSL कहते हैं। हमें AMTSL करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर हमने किसी फीमेल का एक्टिव मैनेजमेंट नहीं किया लेबर की थर्ड स्टेज में, तो जो यूट्रस है वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो वो फीमेल को काफ़ी ब्लीडिंग होगी, उसको वो बीट कर जाएगी। अगर वो उसको ज़्यादा ब्लीडिंग हुई तो ब्लीडिंग से उसका सडन ब्लड प्रेशर फॉल होगा, BP फॉल हो जाएगा। और अगर BP फॉल हुआ तो उसका हार्ट पंप करना या अपना काम करना बंद कर देगा, जिससे फीमेल की डेथ हो सकती है। तो इसलिए हमें लेबर की थर्ड स्टेज में ये एक्टिव मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इसके लिए हम क्या प्रोसीजर करेंगे, क्या ड्रग देंगे? तो हम ड्रग देंगे, उसको देंगे यूट्रोटॉनिक ड्रग। तो यूट्रोटॉनिक ड्रग कौन सी है? एक तो इंजेक्शन फॉर्म में ऑक्सीटोसिन हो गया और टैबलेट फॉर्म में मीजोप्रोस्टॉल हो गया। और उसको हम यूट्राइन को उसकी जो यूट्रस है उसको मसाज देंगे, यूट्राइन मसाज देंगे, जिससे उसका यूट्रस है वो अच्छे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लीडिंग के 0% चांस रहेंगे, उसमें वो ब्लीडिंग नहीं होगा उसको। ठीक है, तो अब हमने पहली कंडीशन अपनी पढ़ ली है AMTSL। अब हम सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे प्रोलॉन्ग लेबर। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन ये भी हो सकती है कि किसी फीमेल को प्रोलॉन्ग लेबर हो गया। तो अगर किसी फीमेल को प्रोलॉन्ग लेबर है तो हम इसके लिए क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो हम प्रोलॉन्ग लेबर में हम उसका फर्स्ट वन तो हमें उसका पार्टोग्राफ भरना है। तो हमें पार्टोग्राफ हमें उसका अच्छे से भरना है। ठीक है, अब हम अगर पार्टोग्राफ भरेंगे तो हमें उससे पता चल जाएगा कि ये फीमेल कहीं प्रोलॉन्ग लेबर में तो नहीं जा रही है। क्योंकि अगर हमें उस फीमेल का पार्टोग्राफ ही नहीं भरेंगे, हमें उसमें उसका डायलिटेशन ही पता नहीं चलेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फीमेल प्रोलॉन्ग लेबर में जा रही है? अगर प्रोलॉन्ग लेबर में फीमेल जाती है, पार्टोग्राफ के थ्रू हमें पता चल जाएगा, तो हम उसको रेफ़र कर देंगे हायर सेंटर पर। ठीक है, अब हम प्रोलॉन्ग लेबर हमने देख लिया। अब हमें देखना है प्रिवेंशन ऑफ PPH। क्योंकि देखो अभी हमने थर्ड स्टेज में पेशेंट आ गया, थर्ड स्टेज के बाद, अब थर्ड स्टेज के बाद ही तो PPH होगा, तब हम यहाँ पे देखेंगे PPH का मैनेजमेंट। तो हम देखेंगे कि PPH होता क्या है। तो PPH होता है पोस्ट पार्टम हीमरेज। ठीक है, तो PPH का फुल फॉर्म होता है पोस्टमार्टम हीमरेज। एक अलग से वीडियो डालेंगे PPH के, जिसमें हमें पूरा PPH अच्छे से तरीके से समझ आता है, उसकी कॉज पता चल जाएगा, हमें उसका मैनेजमेंट क्या करना है PPH से, और बचने के लिए क्या क्या तरीके हम अपनाएंगे वो एक हम अलग वीडियोज़ में देखेंगे। बट अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि PPH में क्या होता है, हमें क्या मैनेजमेंट करना है। तो PPH के लिए हमने पहले देख लिया कि हमें PPH को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, AMTSL करना चाहिए। अगर हम AMTSL करेंगे तो बहुत ही 0 या 1% चांसेस होंगे PPH के, तो हमें AMTSL करना चाहिए। ठीक है, अगर हमने किसी फीमेल का AMTSL किया है या नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस है कि जिस फीमेल का AMTSL नहीं हुआ उसको PPH होने के चांसेस हैं। अगर हमने किसी फीमेल का AMTSL नहीं किया है तो हम उसको 10, अगर नॉर्मली हम उसको 10 इंटरनेशनल यूनिट IM ऑक्सीटोसिन देंगे। ठीक है, अगर किसी फीमेल का AMTSL नहीं हुआ है, अगर हम किसी फीमेल का AMTSL नहीं हुआ है तो हम उसको 10 यूनिट हम उसको इंट्रामस्कुलर ऑक्सीटोसिन देंगे। और हम टैबलेट्स भी दे सकते हैं। टैबलेट कौन सी देंगे? मीजोप्रोस्टॉल। तो हम उसको मीजोप्रोस्टॉल टैबलेट्स देंगे, 3 टैबलेट्स देंगे, 3 टैबलेट्स ऑफ 200 माइक्रोग्राम की। ठीक है, तो एक टैबलेट हुई 200 माइक्रोग्राम की, तो 3 टैबलेट हुई 600 माइक्रो, तो टोटल हम उसको देंगे 600 माइक्रोग्राम। ठीक है, 600 माइक्रोग्राम हमने उसको टैबलेट दे दी। और हमने उसको क्या दिया? यूटेराइन मसाज भी दे दी। यूटेराइन मसाज के बाद हमने प्रोवाइडिंग CCT कर दिया। CCT मतलब कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन। ये हम इसको PPH की प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर किसी पेशेंट को हमें बचाना है PPH से, तो हमें उसको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उसका AMTSL करना चाहिए। AMTSL में हम उसको 10 यूनिट
IM ऑक्सीटोसिन देंगे, और अगर ऑक्सीटोसिन नहीं है तो हम उसको मीज़ोप्रोस्टोल टैबलेट देंगे, 3 टैबलेट देंगे। एक टैबलेट में 200 माइक्रोग्राम की होती है, तो हम 3 टैबलेट देंगे, टोटल देंगे हम उसको 600 माइक्रोग्राम। हम उसको अच्छे से यूट्राइन मसाज करेंगे, उसको कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन देंगे। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन को का भी मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊँगी, तो उसमें आपको CCT पता चल जाएगी, CCT होता क्या है और हमें किस टाइप से हमें CCT देना है। तो PPH और CCT का कॉम्बो वीडियो आ जाएगा आपका, तो उसमें आपको सारा समझ आ जाएगा। उसके बाद उसके बाद हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है। तो अब नेक्स्ट कंडीशन है मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्सिया। ठीक है, अब हम मैनेजमेंट देखेंगे एक्लेम्सिया का। अब ये कंडीशन भी हो सकती है, कोई फीमेल एक्लेम्सिया से भी सफ़र करती हुई आ सकती है। तो हम एक्लेम्सिया के लिए हम सबसे सुइटेबल और इम्पोर्टेंट मेडिसिन है मैग्नीशियम सल्फेट। हम उसको मैग्नीशियम सल्फेट देंगे 10 ml, 5 ग्राम देंगे हम उसको डीप IM, ठीक है, इंट्रामस्कुलर ईच बटक्स में। और फिर हम उसको रेफर एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया वाले, एक वैसे प्री एक्लेम्सिया चल जाएगा, बट एक्लेम्सिया वाले पेशेंट को तो हमें रखना ही नहीं है, हायर सेंटर पे भेज देना है। ठीक है, तो एक्लेम्सिया में हमें मैग्नीशियम सल्फेट देना है 10 ml, तो 5-5 हम ग्राम दे देंगे ईच बटक्स में, और उसको रेफ़र कर देंगे। हमें इस ऐसे टाइप के पेशेंट को तो हमें बिल्कुल ही रखना ही नहीं है। ठीक है, अगर आपके लिए मेरी ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।